बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन इससे पहले पार्टियां जो है बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। बात अगर बीजेपी की तरह तो बीजेपी भी अब युवाओं में पैठ बजाने की कोशिश कर रही है। और इस जहां उत्तर पश्चिम ज़िला अंधेरी पश्चिम इलाके में हम लोग हैं, यहाँ भवंस कॉलेज के पास, यहाँ पर बीजेपी एमएलए जो है अमित शाटम के नेतृत्व में एक अभियान चला रही है। यहाँ पर कॉलेज के युवाओं के बीच वो जाकर जो है उनके सुझाव मांग रही है, ताकि उन सुझावों को बीजेपी अपने जो बीएमसी का चुनावी मैनिफेस्टो है उसमें शामिल करें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कैंप लगाया गया है और एक क्यूआर कोड स्कैन करके जो है युवाओं के सुझाव माने जा रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी के जो यूथ नेता हैं वो भवंस कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ संपर्क में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुझाव मांगे जाएंगे कि किस तरह का रोड होना चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कमियां रह गई हैं, उसके बारे में जो है सुझाव मांगेंगे। और फिर वो सुझाव जो है बीजेपी कहीं ना कहीं जो है अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी और फिर उन मुद्दों के सहारे जो है बीएमसी चुनाव जीतेगी। और इस जिला में आज 17 कॉलेजेस में कहीं ना कहीं आवाज़ मुंबईकरांचा संकल्प भाजपा ये मुहिम के अंतर्गत हम 17 कॉलेजेस में 6 के 6 विधानसभा में ये कार्यक्रम हम बहुत व्यापक तरीके से चलाने वाले हैं। और भवंस कॉलेज में जैसे आप देख रहे हो हमारे पीछे एक सेटअप लगा है, ये एक कॉलेज आउटरीच प्रोग्राम है और कॉलेज आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से हम यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम जानकारी लेने चाहते हैं कि आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बैठेगी, हमारा महापौर जब भारतीय जनता पार्टी का बीएमसी में बैठेगा, तो स्टूडेंट्स के माध्यम से क्या सजेशंस वो मुंबई के डेवलपमेंट के लिए देना चाहते हैं। और हम सुबह से जो लोगों से बात करें तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और जो यंग जनरेशन है वो भारतीय जनता पार्टी के काम से बहुत इंस्पायर्ड है, वो बहुत पसंद करते हैं भारतीय जनता पार्टी का काम। और जैसे सीसी रास्ताकरण होना हो, सीसीटीवी लगाना हो, अटल सेतु हो, कोस्टल रोड हो, मेट्रो बनाना हो, वुमेन सेफ्टी जो 2014 के बाद मुंबई में इतना अच्छा सेफ हो गया है, ये सब चीज़ें देखकर जो यूथ है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो हमको रिस्पांस मिल रहा है, ये रिस्पांस को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 100% भारतीय जनता पार्टी का महापौर और हमारी सत्ता बीजेपी में बैठेगी। सर, ये जो आइडिया है कहीं ना कहीं नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ है, वो जो सूत्रधार थे, मेन जनरेशन जो थी जेनजी थी, उसके बाद राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में कई बार जेनजी को संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं क्या उसका प्रभाव लगता है कि अब बीजेपी भी जेनजी के बीच जाके अपनी चीज़ें रख रही हैं, अपने काम को रख रही है और उनके सुझाव मांग रही है? अपना जो देश है भारत देश, ये सबसे यंगेस्ट देश पूरे दुनिया में अपना यंगेस्ट देश है। कहीं ना कहीं जेनजी जो नेपाल की हो, अमेरिका की हो, ये उनमें पेट्रोटिज़म अगर कंपेयर करोगे तो अपने देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोटिज़म होता है। और आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को आदर्श रखते हुए जेनजी भारत के प्रति काम करना चाहता है। तो अगर नेपाल का कंपैरिजन अगर राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि भारत जैसे देश में जिसको आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चला रहे वो कभी हो नहीं सकता, नेपाल जैसी परिस्थिति देश में अपने। और हम उसको नज़र रखते हुए ये कार्यक्रम नहीं कर रहे, हम लोगों के सुझाव जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में मुंबई में क्या डेवलपमेंट की अपेक्षा वो करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो पिछले 26 साल से जो अपनी गठबंधन की, ये थोड़ा कट करना पड़ेगा आपको, पिछले 26 साल से जो पार्टी थी जो आज के तारीख में जाति या भाषा पर विभाजन करती है, उसको अलग रखकर हम डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। और इसी कारणवश यूथ जो है वो अट्रैक्ट भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। बीएमसी चुनाव की अगर हम बात करें तो उत्तर भारतीयों का एक बहुत बड़ा समुदाय यहाँ पर रहता है और अभी हाल में छठ पूजा हुई और उस तरह से किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और उसमें बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खुद अमित शाटम साहब ने भी कई कार्यक्रम किए और कई जगह पर जाके जुहू बीच पर जायजा भी लिया। लेकिन 2-3 दिन पहले उत्तर भारतीय सेना एक संगठन है, उसकी तरफ से कुछ ऐसा बयान आया कि उत्तर भारतीयों में नाराज़गी है, कहीं ना कहीं जो भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, उत्तर भारतीय जो है उनको पीटने की घटनाएं सामने आ रही है। तो बीजेपी सरकार में होते हुए भी कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रही है कि इस तरह की घटनाएं हों। तो जो नाराज़ उत्तर भारतीय है उसे किस तरह से मनाने की कोशिश? मुझे ऐसा लगता है हम भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और विचारधारा ऐसी है कि हम देश हित के लिए काम करते हैं, हम कभी किसी जाति या धर्म के नाम पे काम करते नहीं है। रही बात आप जिस समाज की नाम ले रहे हो वो हमारे साथ है, क्योंकि जो विधानसभा में जो निर्णायक ऐतिहासिक ऐसी जीत भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मिली है, इसका एक पूरा उदाहरण ही है कि उत्तर भारतीय समाज हो या पूरा हिंदू समाज इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो विधानसभा का चुनाव ही इस जो सेना की आप नाम ले रहे हो, उनको विधानसभा का चुनाव ही एक अच्छा जवाब है। और विधानसभा चुनाव तो बस झांकी है, बीएमसी महानगर पालिका इलेक्शंस अभी बाकी है।
एक आखिरी सवाल सर, अक्सर सबका साथ सबका विकास सबको साथ लेकर चलने का संकल्प बीजेपी लेती है, लेकिन जब भी चुनाव करीब आते हैं तो कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान जाति धर्म का जिक्र आ ही जाता है। तो जैसा अभी चल रहा है कि खुद साटम साहब ने भी कई बार कहा कि खान सरनेम का मेयर जो है नहीं होने दिया जाएगा, और उधर बीजेपी और जो है बीजेपी माफ़ कीजिएगा उद्धव ठाकरे की सेना और राज ठाकरे जब एक साथ आए हैं तो अभी वोट चोरी को लेकर जिस तरह से मामले आए हैं, तो मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप उनकी तरफ से किसी आशीष शेलार साहब ने लगाया है कि हिंदू मतदाताओं के नाम आपने लिए लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के नाम भी कई जगह बोगस हैं, कई जगह हैं उनके नाम नहीं। तो जो हिंदू मुसलमान का ये चुनाव के दौरान जिक्र आता है, इसे आप किस तरीके से देख, क्या ऐसा होना चाहिए या फिर सबको साथ लेकर ही चलना? मुझे ऐसा लगता है जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये स्लोगन को मद्देनज़र रखते हुए वापस मैं बोलूँगा विधानसभा इलेक्शन जो ऐतिहासिक विजय हमको मिली है वो सभी के साथ ही ये विजय हमको मिली है। और रही बात बोगस मतदार यादी की, तो लोकसभा में यादी सेम थी, तभी उन्होंने वो सब रोना किया नहीं। विधानसभा में वो हार गए तो उनको बोगस मतदार यादी की उनकी याद आ गई उनको। कहीं ना कहीं मालवनी का पट्टा हो, वर्सोवा का पट्टा हो, वहाँ पे अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो वहाँ पे कौन से नाम कितने बार हुए वो पता चल जाएगा। और आदरणीय अमित साटम जी जो बात करते हैं वो सही बात है। उन्होंने कल परसों एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि कुछ पट्टे हैं मुंबई के, उसमें कितने बोगस मतदार और उनके नाम क्या, आप ज़रा देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि बोगस मतदार किसके। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विज़न के हिसाब से अलॉन्ग विथ हमारे जो विजनरी हमारे एमएलए और प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई बीजेपी अमित साटम जी के नेतृत्व में हम लोग ये हर एक घर में आने वाले चुनाव में बेसिकली हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, हम लोग नागरिक के पास जाके हम लोग ने क्या पहले क्या ऐसी चीज़ें हुई है, चाहे जो भी कोई रहे बीएमसी में, पर पहली ऐसी चीज़ें क्या हुई है जो हम लोग को सुधारा करनी है, ये हम लोग घर घर जाके हर एक इंसान के साथ बात करके उनकी रिव्यू लेके हम लोग वो हमारे मैनिफेस्टो में आगे हम लोग उसमें इनकॉर्पोरेशन करेंगे। और उस तरीके से आगे आने वाली पीढ़ी जो हम लोग सब मिलके जुल के काम कर रहे हैं वो हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। यही चीज़ के लिए हम लोग ने ये एक्टिविटी और ये चीज़ हम लोग ने आज यहाँ पे किया हुआ है। युवाओं के बीच जाकर, खासकर जो नई जनरेशन है जेनजी, उसके बीच जाकर इस तरह के कैंपेन को करना और लोगों के सुझाव मांगना कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या अब तक हुई हैं, तो आपको क्या लगता है किस हद तक जो है ये कैंपेन जो है युवाओं के बीच में जाएगा और किस तरह से और अवेयरनेस की ज़रूरत है? सर ये बहुत ये इम्पैक्टफुल रहेगा, बिकॉज़ आज के जनरेशन के लोग चाहते हैं चेंजेस। आज के जनरेशन के लोग चाहते हैं कि उसमें क्लैरिटी रहे, उसमें चाहते हैं कि सोच विचार सही रहे और काम सही ढंग से होना चाहिए। उस तरीके से हम लोग सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये आज हम लोग युवा पीढ़ी के बीच में आए हैं, पर ये करीबन हम लोग 7 से 8 दिन पहले से हम लोग ये कर रहे हैं। ये हम लोग को इतना अच्छा घर घर जाके हर व्यक्ति के पास से हम लोग को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। आज हम लोग को पता लगा है कि हर एक घर में हर एक युवा पीढ़ी क्या सोच रही है, उनको क्या तकलीफ है उनके लोकल एरिया में, और बॉम्बे लेवल पे क्या लेवल पे हम लोग को पता है कि सुधारा करना चाहिए। वो वे विज़न हम लोग को ये उनसे मिल रहा है और हम लोग उसके ऊपर ही काम करेंगे। और ये जो अभियान चालू है ये हमारा पूरा महाराष्ट्र भर है, देश भर भी बोल सकते हैं, देश भर कि आने वाले इलेक्शन में जो अभी तक जो काम नहीं किए थे, 70 साल में कांग्रेस ने जो काम नहीं किए और जो अभी युवाओं की लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, युवाओं के लिए अभी हमारे मुंबई के अध्यक्ष जो आमदार और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, उनके नेतृत्व में हमने ये अभियान चालू किया है। क्योंकि लोगों तक हमको पहुंचना है, लोगों की राय लेना है, उनको क्या चाहिए, उनकी अपेक्षा क्या है आने वाले इलेक्शन में, जो कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। किसी ने आज तक ये ऐसा अभियान किया नहीं कि लोगों तक जाके उनकी राय पूछे कि उनको अभी क्या चाहिए। सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार की योजना चाहिए, फिर अच्छी सड़क चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए। सब अभी हम लोग ये लोगों से राय लेके कर रहे हैं। 100% उससे ही हम लोग जाहिरनामा हम लोग उससे ही बना रहे हैं कि ये हमने बोला है, आश्वासन दिए है कि तुम्हारी सबकी राय वो उसमें आने वाली है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर
सवाल उठते हैं, जिस तरह से अभी सतारा में जो घटना हुई है महिला डॉक्टर के साथ, उसके बाद से और ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि शासन प्रशासन और खासकर पुलिस कर्मियों पर भी, तो उस हिसाब में क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो हमारे देवेंद्र फडणवीस जो खुद ये है तो वो ये सब हैंडल कर रहे हैं। लोग तो बोलते हैं क्योंकि विरोधक को काम क्या है, उनको विरोध ही करना है, अच्छे काम करके देना नहीं है और विरोध करते रहना ही उनकी यही हालत है। इसके लिए अभी उनके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दे नहीं, इसके लिए वो सब ये कर रहे हैं। तो ये महिलाओं के लिए तो हमारा बेस्ट सीएम का जो काम है वो कर रहे, बराबर कर रहे। जैसे वोट चोरी का मामला उठा है, बीएमसी चुनाव में भी अभी नगर पंचायत और परिषद के चुनाव की घोषणा हो गई है। विपक्ष ये कह रहा है, खासकर कांग्रेस और राज ठाकरे की जो नीति है और उद्धव ठाकरे की, वो कह रहा है कि मतलब बगैर वोट लिस्ट में दुरुस्ती किए चुनाव की घोषणा भी हो गई है। तो ये चुनाव आयोग और सरकार मिलकर मनमानी अपनी कर रही है। नहीं नहीं, उनके पास अभी कुछ मुद्दे ही नहीं है। अगर उनके सब आमदार और खासदार ये चुन के आते हैं तो तभी वोट चोरी नहीं होती है, और हम लोग करें तो वोट चोरी, वो यही होने वाला है। बाकी उनके पास मुद्दे है ही नहीं, क्या मुद्दे लेके जाए लोगों के पास? 30 साल से उन्होंने जो इतना करोड़ का 300 करोड़ का ये जो घपला किया है वो किसके पास जाए? इसके लिए हम लोग जनता के पास आए कि आप जनता ही अभी इसका निर्णय करेगी आने वाले समय। हालांकि जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम होना स्वाभाविक है। ऐसे में इस बार बीएमसी चुनाव में भी इसकी प्रबल संभावना है कि कहीं न कहीं जो है जाति धर्म का उल्लेख ज़रूर होगा। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।